हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का रहेगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको एक डेरिवेशन भी कराई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो एक बार फिर से 2 मिनट की रिवीजन कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये जो चार्ज है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये पोटेंशियल की बराबर होता है। और इसकी हमने दो यूनिट निकाली थी, एक निकाली थी जूल पर कूलम, और एक निकाली थी हमने वर्क के फॉर्मूले से। जो वर्क था वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था डिवाइडेड बाय चार्ज, न्यूटन मीटर पर कूलम। तो ये दोनों थी इसकी एसआई यूनिट, और जो 1 वोल्ट की बराबर था। उसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से जब लेकर आते थे उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। और कहाँ लेकर आना है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला करा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज के क्यू बाय आर की बराबर था। और यहाँ पे जो के होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर की बराबर होता है। ठीक। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाला टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ओके, दिस इज एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल की हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास ये इस तरीके की एक डाइपोल है, और इस डाइपोल के साथ हमने यहाँ पर बना दिया माइनस चार्ज, यहाँ बना दिया है हमने पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं हम ए, एंड दिस इज बी। डाइपोल के मिड से ये डिस्टेंस एल होगा, ओ एल। और ओ बी जो है, सॉरी, ओ ए जो है वो एल है, ओ बी भी एल की बराबर है। एक्सियल लाइन मतलब एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है। ठीक। अब इसके बाद ये कहता है ओरिजिन से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कुछ है, वो है आर। अब एक और लाइन बनाते हैं, प्लस चार से कुछ डिस्टेंस माना जाएगा, एक माइनस चार से इस पी पॉइंट का कुछ डिस्टेंस माना जाएगा। ये तीनों डिस्टेंस को हम निकालते हैं। हम कहता है ओ से लेकर पी तक के डिस्टेंस को हम आर कहते हैं। अब बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना माना जाएगा? तो यू कैन से आर माइनस एल। ए से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस माना जाएगा दैट इज आर प्लस एल माना जाएगा। अब तीनों डिस्टेंस हमारे पास आ गए हैं, और हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला भी पता है, दैट इज के क्यू बाई आर। तो वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यू कैन से वी पॉजिटिव, के क्यू बाई आर होता है तो यहाँ पे आर माइनस एल लिखा जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो होगा वो वी नेगेटिव कहलाएगा, माइनस के क्यूब अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा। माइनस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो बेटा आर माइनस एल, नहीं सॉरी, आर प्लस एल है। अब दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दो, तो वी नेट जो हो जाएगा वी पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल माइनस ऑफ के क्यू अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा। ऐसा करने से आपने के क्यू की अमाउंट बाहर निकाल ली है, और जो कॉमन पार्ट था वो के क्यू बाहर निकल चुका है, तो अंदर बचेगा 1/r-l माइनस 1/r+l। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, तो ये बन जाएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। इसके बाद ये कहता है कि यहाँ पर आर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन के क्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर। हमेशा न्यूमरेटर वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना है। अगर न्यूमरेटर वाला पार्ट पहले सॉल्व कर देंगे तो Q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट होता है, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जब ऊपर डाइपोल मोमेंट बन जाएगा तो नीचे वाला पार्ट को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि सिंस आर जो है वो ग्रेटर देन एल है, ध्यान से देखो, ये जो आर की अमाउंट है ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डाइपोल का साइज बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो एल वाले पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग एल। तो ये अगर पार्ट खत्म हो जाएगा तो के पी बाय आर स्क्वायर हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल का।
रिक्वेस्ट है, ये वाली डेरिवेशन से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये आपको करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्विटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था काफी बच्चों का यूटी में, तो आपको भी ये चीज याद करके रखनी है कि इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्विटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं और इसके सेंटर से एक और लाइन बनाते हैं इस तरीके से। सेम वही कर रहा हूं जो लास्ट स्टेप में करा है, और एक और लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे पी पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए था। तो अब ये वो डाइपोल है, माइनस क्यू हमेशा लेफ्ट साइड पे बनेगा, प्लस क्यू हमेशा प्लस साइड पे बनाएंगे, पॉजिटिव बी पॉइंट पर और ये ए पॉइंट पर। ये डाइपोल का मिड पॉइंट मान लेंगे, ये एल है, ये भी एल है। ये पॉइंट पी है जहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। ये किसका था, एक्सियल लाइन का। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ लेकर आ जाएंगे। कहाँ लेकर आ जाएंगे, वाई एक्सिस पर। बस इसलिए बनाया था। आप बोल रहे होगे कि एक्सियल लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हो, मैं जस्ट ये बताने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो ये पी पॉइंट है इसको उठाना है हमें, ये आर डिस्टेंस बन जाएगा ये वाला, क्योंकि काफी बच्चों को ये बात क्लियर नहीं होती है। तो वाई एक्सिस पर हमें ड्रॉ करना है, इसलिए अब मैं ये वाली जो साइड है इसको मैं कट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे रबर इस तरीके से काम नहीं कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो कर जाएगी। ओके, तो अगर ये वाला पॉइंट हमारे पास बन जाता है, दैट इज ये वाला पॉइंट बन जाएगा पी। क्लियर। तो अब मैं इसको चाहूँ तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ, एक सेकंड रुकिए। अब यहाँ पर जो जाएगा ये डाइपोल बन गया, माइनस की जगह ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये पॉइंट ओ है, ये वो पॉइंट है जहां पर हमें निकालना था, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन वाई एक्सिस पर। ये पॉइंट कितना हो गया बच्चों, आर हो गया। तो ये इस तरीके से अब हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे। ये वाला डिस्टेंस को ए मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस एल हो जाएगा, और इस तरीके से हम पी पॉइंट पर अब डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन को मैसेज जस्ट मैग्नीट्यूड ही निकाल पाएंगे। तो क्या होगा, आप जरा ध्यान दें। तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज जो होगा वो के क्यू बाय ए बन जाएगा, और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो होगा वो माइनस क्यू बाई ए हो जाएगा, के क्यू बाई ए। तो बी नेट जो होगा वो बेटा जीरो आ जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्विटोरियल लाइन जो है वो जीरो आता है। तो ये आपका थ्योरी भी आ सकता है, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। तो आज के लेक्चर में ये जो दोनों डेरिवेशन है प्लीज ढंग से याद करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।